नमस्कार दोस्तों, वेट नॉट यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक सवाल के ऊपर है जो कि आपके दिमाग में भी कभी न कभी जरूर आया होगा। दोस्तों, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में आपने देखा होगा कि हमको जो है बहुत ज्यादा सर्दी भी लगती है साथ में। अब सवाल यहाँ पे यही उठता है कि हमें सर्दी क्यों लगती है। एक्चुअली में जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें सर्दी क्यों लग रही है, हमें तो गर्मी लगनी चाहिए उस कंडीशन में। तो इसी सवाल का जो उत्तर है हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें बुखार क्यों होता है। तो देखिए, बुखार जो है ना हमारी बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है। एक्चुअली में जब कभी हमें इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है और उसी की वजह से हमको फीवर महसूस होता है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जब कभी भी यहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की वजह से ये जो टेम्परेचर है वो 38 या इससे भी अबव पहुंच जाता है। नॉर्मली हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचता है वो पहुंचता है 41 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पहुंचा है, इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है तो ये बहुत ज्यादा खतरे वाली बात हो जाती है। हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और सीरियस कंडीशन आ जाती है, लोगों के मरने की चांस भी यहाँ पे बन जाती है। खैर, नॉर्मली जो है इतना हाई टेम्परेचर बॉडी का नहीं होता है। हमारी बॉडी जो है उससे पहले जो है इस इन्फेक्शन को क्लियर कर देती है। तो एक्चुअली में बॉडी ने जो ये टेम्परेचर बढ़ाया वो इसलिए बढ़ाया इससे कि इन्फेक्शन को अंदर बढ़ने से रोका जा सके, उसकी ग्रोथ को स्लो किया जा सके। तो जब कभी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हमारी सेल्स इस तरीके से जो इनकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करती है, तो ये जो प्रोसेस है इसके जरिए जो हमारी बॉडी जो है इन्फेक्शन को कुछ समय के लिए बढ़ने से रोक लेती है। और ऐसा हमारी बॉडी एक्चुअली में इसलिए करती है जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे जो इम्यून सेल्स है उनको थोड़ा वक्त मिल पाए, वो एक्टिवेट हो जाए। एक्चुअली में इनिशियल स्टेट में ही एक्टिवेट नहीं होती है, इन्हें एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैक्टीरिया की या वायरस की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और उसी समय हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको टाइम मिल जाता है एक्टिवेट होने के लिए। और जब हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है, वो फिर इन इन्फेक्शन से लड़ता है और उसको क्लियर कर देता है और फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस के जरिए हमारी बॉडी जो है हमको ठीक करती है। लेकिन एक्चुअली अभी भी हमारा सवाल यहाँ पर रह जाता है कि हमको सर्दी क्यों लगती है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें समझना होगा हमारी जो बॉडी है वो फील कैसे करती है सर्दी और गर्मी को। तो देखिए, जब कभी भी हमारे शरीर से हीट बाहर की तरफ जाती है तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, सर्दी लगेगी। ठीक है, और जब कभी भी हीट बाहर से अंदर आएगी तो उस समय हमको क्या लगेगी, हमें गर्मी लगी होगी। आपने देखा होगा गर्मी में जो टेम्परेचर है वो 40 तक भी पहुंच जाता है, बड़े आराम से जो 40 तक पहुंच जाता है। और जब इतना टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, मीन्स हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बाहर का टेम्परेचर 40 है। तो इसमें क्या होगा, क्या कि हीट बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। जबकि सर्दियों में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा 37 होगा, लेकिन बाहर का टेम्परेचर हो सकता है 25 हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर टेम्परेचर कम है तो हीट अंदर से बाहर जाएगी और हमें सर्दी फील होगी। अब देखिए, बुखार के समय क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो पहुंच गया है अराउंड 40। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 40 पहुंच जाता है और बाहर का टेम्परेचर जो है वो 25 होता है तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। मींस बाहर टेम्परेचर कम है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हीट क्या होगी, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, जब ऐसा होगा तो हमारी बॉडी उसी तरीके से फील करेगी जैसा वो सर्दी में फील करती है। उसको हमको जो है कपकपी स्टार्ट हो जाएगी और कपकपी का स्टार्ट होने का यहाँ पर जो पर्पस है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर और हीट डेवलप की जाए। क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखती है, चाहे वो 37 डिग्री सेल्सियस हो जब हम नॉर्मल रहते हैं, और जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो अपना टेम्परेचर जितना वो बढ़ाना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर 39 करती है तो वो उस टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहना चाहेगी। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके साथ जो है हीट भी अंदर से बाहर की तरफ निकलेगी। अब जब हीट अंदर से बाहर निकलेगी तो हमारी बॉडी ठंडी होगी और जैसे वो ठंडी होगी तो हमारी बॉडी को दोबारा से गर्म किया जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी क्या करेगी, अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहेगी। अगर उसको 39 रखना है तो 39 ही रखेगी। तो अब क्योंकि हीट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है और उसकी रिकवरी के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर कंपन स्टार्ट कर देगी, जिससे कि हम कांपने लग जाएंगे। कांपने की वजह से हमारे अंदर हीट बनेगी और उस हीट के जरिए फिर दोबारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो आ, एक लेवल पर लाया जाएगा जो कि उस समय की नीड होगी। ठीक है, नॉर्मली जब हम ठीक होते हैं तो वो जो हमारी बॉडी टेम्परेचर की नीड जो है वो 37 है, लेकिन बुखार के समय वो टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे कि इन्फेक्शन से लड़ा जाए। तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो है बुखार के समय सर्दी फील करती है। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो है अब ये पता लग गया होगा कि हमें बुखार के समय सर्दी क्यों लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।